सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी दाम्पत्य जीवन से झगड़े की जड़ कब और कहां से आरंभ हो जाती है और इन झगड़ों का हल किस तरह से किया जा सकता है। विवाहित जीवन के पिछले सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे विवाहित जीवन में ब्रह्मचर्य पालन के क्या लाभ हैं। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करने के समान विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना संभव ही नहीं वरन बहुत सुगम भी है। जो लोग विवाहित हैं उन्हें विवाह को ब्रह्मचर्य का विघ्न समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जो लोग विवाह नहीं करते उनके लिए ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत सहज नहीं हो पाता। दूरी में सदैव एक आकर्षण रहता है जो समीपता में नष्ट हो जाता है। जिन्हें दाम्पत्य जीवन अप्राप्य है उन्हें वह अप्राप्य वस्तु बड़ी आकर्षक और सरस दिखती है तथा उसकी प्राप्ति के लिए उनके मनहा क्षेत्र में बड़ी घुड़दौड़ मचती रहती है। किंतु जो पति पत्नी साथ साथ रहते हैं वे यदि चाहें तो स्वाभाविक और सरल जीवन व्यतीत करते हुए उन विकारमय विचारों से सहज ही बच सकते हैं। जब तक परीक्षा की कसौटी न हो तब तक ये नहीं जाना जा सकता कि किसकी साधना किस हद तक परिपक्व हो चुकी है। जो लोग अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनकी निष्ठा किस हद तक परिपक्व हो चुकी है इसका ठीक प्रकार पता नहीं चलता। वे प्रलोभन के समय फिसल सकते हैं, परंतु जो प्रलोभन से नित्य संघर्ष करते हैं उन्हें पता रहता है कि वे कितने संयमशील हो चुके हैं। साधन सामने रहते हुए भी जो त्याग कर सकता है उसी का त्याग परीक्षित है। अभाव को त्याग मानकर संतोष कर लेना एक कच्चा आधार रहता है। पति पत्नी यदि वासना पर विजय प्राप्त करते हुए संयमशील जीवन बिताएं तो वासना के स्थान पर एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक तत्व का आविर्भाव होता है। यह तत्व दाम्पत्य जीवन की पूर्णता, पारिवारिक सुव्यवस्था, उत्तम संतति एवं आत्म शांति के लिए बहुत ही उपयोगी एवं आवश्यक होता है। यह तत्व मानव जीवन की अपूर्णता को पूर्ण कर देता है। द्वैत को मिटाए बिना अद्वैत की प्राप्ति नहीं हो सकती। अद्वैत की प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी अपने पति को अभिन्न मानने की आवश्यकता है। जैसे अपने ही सौंदर्य पर कोई मोहित नहीं होता, जैसे अपने आप से स्वयं ही वासना पूर्ति करने के भाव नहीं आते, वैसे ही यदि पति पत्नी एक दूसरे को अभिन्न मान ले तो वह बाधा सहज ही दूर हो जाती है जिसके भय से ब्रह्मचारी लोग दूर दूर भागते फिरते हैं। अपने जीवन सहचर को आत्म रूप समझना अद्वैत तत्व की प्रारंभिक साधना है। इसमें परीक्षित हो जाने पर आत्म भावना का विश्वव्यापी विस्तार करना सुगम होता है। शुद्ध प्रेम को परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप कहा गया है। यह प्रेम नर नारी के पवित्र मिलन से सुगमता पूर्वक और अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। माता का पुत्र में, बहन का भाई में, पति का पत्नी में जितने विशुद्ध प्रेम का उद्रेक होता है उतना पुरुष पुरुष में या स्त्री स्त्री में नहीं होता। प्रकृति ने उभय लिंग के प्राणियों के सम्मिलन में एक सहज प्रेम धारा छिपा रखी है। यदि उसे स्वार्थपरता या वासना से दूषित न किया जाए तो प्रकृति प्रदत्त एक स्वर्गीय निर्झरणी के अमृत जल का रसास्वादन हर आत्मा कर सकती है। ये समझना भारी अज्ञान है कि काम सेवन से ही दाम्पत्य प्रेम बढ़ता है। सच बात तो ये है कि संयमी आत्मा ही शुद्ध प्रेम को उत्पन्न कर सकती है और उसके रसास्वादन का आनंद ले सकती है। काम को मनसिज कहा है। ये विकार मन में उत्पन्न होता है और यहीं से संहार लीला प्रारंभ करता है। मन से यदि काम चिंतन करता रहा जाए और शरीर से ब्रह्मचर्य रखा जाए तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि मन में उत्पन्न होने वाली वासना से मानसिक व्यभिचार होता रहेगा
और आत्मिक बल संचय नहीं हो सकेगा। उसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति साधारण गृहस्थ धर्म का पालन करता है और मन से निर्विकार रहता है तो उसका थोड़ा सा शारीरिक स्खलन उतना हानिकारक नहीं होता जितना कि अविवाहित का मानसिक उद्वेग। यूं शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार का संयम रखा जाए तो सर्वोत्तम है। अर्धांगिनी शब्द आत्मिक पूर्णता और धर्म प्रतिपालन के अर्थबोधक हैं। पत्नी इन दोनों कार्यों में सहायक होती है, इसीलिए उसे अभिन्न अंग एवं जीवन सहचरी माना गया है। कामिनी, रमणी, रूपसी आदि की विकारग्रस्त दृष्टि स्त्री के प्रति रखना नारी जाति के प्रति अपराध एवं अपमान व्यक्त करना है। स्वाभाविक एवं सरल दृष्टिकोण अपनाकर नारी को एक सच्चा साथी, मित्र एवं आत्मभाग माना जाए तो उससे जिस प्रकार मानसिक जीवन में सुविधा मिलती है, वैसे ही आत्मिक कल्याण के मार्ग में भी भारी सहयोग मिल सकता है। स्त्री ब्रह्मचर्य की बाधा नहीं है, पुरुष ब्रह्मचर्य में बाधा नहीं है। दोनों ही असंयम के विकारों को अनियंत्रित नहीं होने देते और मनुष्य को सुसंयत जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करते हैं। पति पत्नी दोनों को चाहिए कि एक दूसरे की आत्मोन्नति में सहायक बने और एक दूसरे की सहायता से मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही वीडियो को सभी के साथ जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।